चुनाव के लिए कांग्रेस ने तैयार किया है बड़ा प्लान और दलित पिछड़ों के सहारे जीत हासिल करने की कोशिश में है कांग्रेस। जातीय जनगणना से सियासी जमीन को मजबूत करेगी कांग्रेस और जातीय जनगणना कराओ आरक्षण बढ़ाओ सम्मेलन का आयोजन भी होगा। सम्मेलन के जरिए जातीय जनगणना पे जोर दिया जाएगा। जुलाई में सभी मंडलों में आयोजित किए जाएंगे सम्मेलन। मथुरा में आज से ओबीसी आरक्षण बढ़ाओ सम्मेलन की शुरुआत होगी और 18 जून को कानपुर में ओबीसी आरक्षण बढ़ाओ सम्मेलन का आयोजन होगा। और स्कंदिता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। स्कंदिता, अब कांग्रेस भी पूरी तरह 24 से पहले एक्टिव दिखाई दे रही है। देखिए, जाति जनगणना का मुद्दा जो है पहले समाजवादी पार्टी ने उठाया और उसके बाद अब कांग्रेस भी इस मुद्दे को कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दा मान रही है 2024 के चुनाव के लिए और इसी क्रम में तमाम नई नई रणनीतियां बना रही हैं और कोशिश कर रही है कि लोकसभा चुनाव में कैसे अपना पार्टिसिपेशन और अपने आप को एक्टिव दिखाया जाए। हालांकि कांग्रेस जो है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की राजनीति सुस्त पड़ी हुई है। तमाम ऐसे चेहरे भी नहीं है कांग्रेस के पास में जिनको वो लोकसभा चुनाव में उतारें, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो है अपने आप को एक्टिव दिखाने की कोशिश कर रही है, चाहे वो चाय पर चर्चा हो या फिर जो अभियान चलाने की बात कर रहे हैं या सम्मेलन की बात कर रहे हैं, जाति जनगणना का मुद्दा उठाने की बात कर रही है कांग्रेस की तरफ से। हालांकि तमाम ऐसे नेता जो हैं, कुछ खास चेहरे जिनको कहा जाए, वो कांग्रेस के पास में फेसेस नहीं है 2024 के लिए। लेकिन अब देखना होगा कि लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस जो है कितने अपने आप को उत्तर प्रदेश में मजबूत कर पा रही, क्योंकि कहीं ना कहीं नेशनल पार्टी है और बाकी सारे राज्यों में अच्छा कर रही है। चाहे हिमाचल की बात की जाए, राजस्थान की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का जलवा अभी भी कायम है। लेकिन उत्तर प्रदेश में सुस्त पड़ी राजनीति को कैसे दुरुस्त करेंगे वहाँ के सभी पदाधिकारी, इस पर खास फोकस किया जाएगा, देखना होगा। और हाल ही में अब वो दलित की साथ में दलित को साधने को लेकर जो नया अभियान चलाया है कि चर्चा, चाय पर चर्चा, तो चाय पर चर्चा जिसका कभी ना कभी जिसका मजाक बनाती थी कांग्रेस, आज उसी चाय पर चर्चा के थ्रू दलित वोट साधने की कोशिश की जा रही है कि दलित की बस्तियों में जाकर उनके साथ चाय पिएंगे राहुल गांधी और कांग्रेस के सभी जो बड़े नेता पदाधिकारी हैं वो दलित बस्तियों में जाएंगे, वहां के लोगों से बातचीत करेंगे, जनसंवाद बनाएंगे और उनके साथ चाय पीते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं दलितों की केतली में अपना भविष्य खोजने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। और उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो क्योंकि प्रियंका गांधी यहाँ से प्रभारी हैं, अब देखना होगा कि कहाँ से किसको चुनाव लड़ाती हैं, कौन चुनाव में मैदान में उतरता है, या फिर कांग्रेस किसी न किसी पार्टी के साथ में गठबंधन करती है, क्योंकि महागठबंधन की जो है चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश हो या और भी तमाम अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री आपस में मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं 2024 में जो है महागठबंधन के जरिए भारतीय जनता पार्टी का सूफड़ा साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में, क्योंकि सबसे मुख्य विपक्षी पार्टी अगर मानी जाए तो समाजवादी पार्टी है और उसके बाद में कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी भी अहम भूमिका निभाते हैं। एक स्पेसिफिक वोट बैंक जो है कहीं ना कहीं मायावती के पास है। कांग्रेस को ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस किधर साइड जाती है। कांग्रेस के पास में दो ऑप्शन बचते हैं, या तो वो बहुजन समाज पार्टी के पास जाए या फिर वो समाजवादी पार्टी का दामन थाम ले। अब ऐसे में कांग्रेस का रुख किस पार्टी की तरफ होगा, ये उस पर निर्भर करेगा कि कांग्रेस को किस पार्टी में ज़्यादा सम्मान मिलता है, किस पार्टी में उनको ज़्यादा सीटें मिलती हैं। ये इन सब चीज़ों पर डिपेंड करेगा कि कांग्रेस का रुख किधर की तरफ होगा। हालांकि महागठबंधन की लेकर चर्चाएं काफ़ी ज़्यादा तेज हो चुकी हैं। कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि रणनीतियाँ एक जैसी हों, एक साथ मिलकर जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा जाए। और इसी क्रम में अब आप देख सकते हैं कि पहले जो जाति जनगणना का मुद्दा समाजवादी पार्टी उठा रही थी इतने लंबे समय से, अब उसी जाति जनगणना के मुद्दे को लेकर कांग्रेस आगे बढ़ रही है और कोशिश कर रही है कि किस तरीके से सभी वर्ग के वोटों पर को संभालते हुए आगे बढ़ा जाए। और वहीं अगर दलित की बात की जाए तो दलित वोट बैंक पे कहीं जहां कांग्रेस चाय पे चर्चा की बात कर रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी दलित वोट बैंक को संभालने की कोशिश कर रही है। हाँ, ठीक है। इसका आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया।